वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। आप सभी ने इस दोहे को अपने पाठ्यक्रम के दौरान जरूर पढ़ा होगा। दोहे में समय की महत्ता बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज कर लो और जो आज करना है उसे अभी कर लो। यूं ही समय को नष्ट करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि समय फिर लौट के नहीं आता है। मनुष्य में बहुत ही बुरी आदत होती है काम को टाल देने की। अपनी इसी आदत के कारण हम कभी कभी अपने बनते हुए कामों को बिगाड़ बैठते हैं, जिससे कि हमारे बहुत हानि हो जाती है और कभी कभी तो अपनी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते रह जाते हैं। जो काम हमें आज करना है कल भी उतने ही महत्व के रहेंगे कि नहीं, यह नहीं कहा जा सकता है। परिस्थितियां क्षण क्षण बदलती रहती हैं और उनके अनुसार पिछड़े हुए कार्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। संभव है कि आज किसी कार्य के सम्मुख आते ही हम उसे ताजा और बहुत जोश के साथ कर डालें, कल पर टालते ही उस कार्य के प्रति हमारी दिलचस्पी कम हो जाती है और इस प्रकार वो कार्य सदा के लिए टल भी सकता है। जिस व्यक्ति में यह टालम टोल का रोल लग जाता है तो अपने जीवन में अनेक काम नहीं कर सकता है, बल्कि उसके साथ सारे काम अधूरे पड़ जाते हैं। यद्यपि ऐसे लोग हर समय व्यस्त रहते दिखाई पड़ते हैं, फिर भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं। काम का बोझ उनके सिर पर लदा रहता है और उससे डरते हुए कामों को धकेलने की कोशिश करते हैं। टालने की आदत वाला मनुष्य परिस्थितियों का शिकार भी हो सकता है। स्वास्थ्य का खराब होना, मस्तिष्क की निर्बलता, आर्थिक दूसरे प्रकार की चिंता आदि कारण भी कार्य को टालना पड़ता है। न लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उस मंजिल का रास्ता हमेशा पैरों के नीचे से होता है। लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है, पर उसकी अहमियत नहीं पता होती है। कल किसने देखा है जो आज को खोए क्यों। जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। जीवन में कुछ सफर अकेले ही तय करने होते हैं। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं होते हैं। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। आपके पास अपने सपनों को हकीकत देने का समय केवल आज का ही है। कौन जाने कल आपके पास समय हो या न हो। वक्त कहता है फिर मैं ना आऊंगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इसी पल को ही जी ले, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक न रोक पाऊंगा। अपने लक्ष्यों को बुद्धिमानी से चुने, ताकि आप उन पर जो वक्त बिताएं वह एक निवेश बन जाए। दोस्तों, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि समय पर समझ नहीं होती है और समझ आने पर समय निकल जाता है। लोग क्या सोचेंगे, अगर आप भी यही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। इसलिए आपको कोई भी निर्णय लेना है तो ज्यादा देर न करें, क्योंकि वो समय निकल जाएगा हाथ से। एक संत बहुत दिनों से नदी किनारे बैठे थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप नदी किनारे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। संत ने कहा, इस नदी का जल पूरा बह जाए इसका इंतजार कर रहा हूँ। व्यक्ति ने कहा, यह कैसे हो सकता है, नदी तो बहती ही रहती है। सारा पानी अगर बह जाए भी तो आप दूसरों को क्या करना। संत ने कहा, मुझे दूसरे पार जाना है, सारा जल बह जाए तो मैं चलकर उस पार जाऊंगा। उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, आप पागल नासमझ जैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तब संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह काम तुम लोगों को देखकर ही सीखा है। तुम लोग हमेशा सोचते रहते हो कि जीवन में थोड़ी बाधाएं कम हो जाए, कुछ शांति मिल जाए, फलाना काम खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, सेवा साधन मिल जाए, कुछ हो जाए, तभी काम करेंगे। भी यही नदी समान है। यदि जीवन में तुम आशा लगाए बैठे हो कि मैं इस नदी को पानी पूरे बह जाने तक इंतजार करूंगा, तो क्यों न करूं। कार्य उसी का सिद्ध होता है जो समय को विचार करके कार्य करता है। जब हम किसी चीज की अहमियत समझते हैं तो हमारे अंदर गुण नजरिया विकसित होता है और किसी भी अभाव की अवस्था में भी हम, विपरीत परिस्थितियों में भी हम रह सकते हैं और औरों को भी ऐसा हुनर को हम बता सकते हैं। यदि कोई काम आपको कठिन लगता है तो आप निराश मत होइए। बड़े से बड़े काम मन लगाकर करने से शीघ्र संपन्न हो जाते हैं। आपके जो कार्य शेष पड़े हुए हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिए। उनमें से अत्यंत आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता दीजिए, कम आवश्यक कार्यों को पीछे रखने कीजिए कोशिश। इस प्रकार से बनाई गई सूची से आपको बहुत सहायता मिलेगी। आप अपने किए हुए कामों का गर्व अनुभव कीजिए। जो काम शेष है उन्हें करने में पीछे मत रहिए। यदि आप कार्यों को पीछे हाथ धोकर पड़े रहेंगे तो कोई कारण नहीं कि वे आपके काबू में नहीं आ सकेंगे। हाथ धीमा मत रखिए। तेजी से किए जाने वाले काम शीघ्र पूरे होते हैं। काम को बेकार समझकर मत कीजिए। काम करते करते झुलाइए मत। अपने मन को कार्यों की जटिलता सुलझाने में लगाइए। इससे आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी और जिस कार्य को करेंगे वो बिना बाधा के ही संपन्न हो जाएगी। और जब हम अपने कार्यों को टालने वाली प्रक्रिया अपना लेते हैं तो एक तरीके से धीरे धीरे नेचर में आलस हो जाता है, आलस उत्पन्न हो जाता है, जिससे तमाम समस्याएं बढ़ जाती है। उन आलसियों को क्या कहें जो फलों से लदे आम के पेड़ के नीचे बहुत देर से मुंह खोलकर लेटे हुए थे।
ताकि उन पर दया करके पेड़ उनके मुंह में आम टपका दे। बहुत इंतजार के बाद आम एक आलसी की छाती पर टपक पड़ा। अब मुसीबत यह थी कि आम को उसके मुंह में डाले कौन। वह खुद तो उठाकर खाने से रहा, जो आलसी एक नंबर था, आलसी जो ठहरा। कुछ समय बाद वहां से गुजरते एक व्यक्ति की नजर उन पर पड़ी। उस समय एक कुत्ता उस आलसी का मुंह चाट रहा था। उसने सोचा, नजदीक जाकर देखता हूँ माजरा क्या है। वहां पहुंचकर उसने कुत्ते को भगाया और फिर आलसियों से पूछा, क्यों भाई, जिंदा हो या मर गए? एक आलसी बोला, शुभ शुभ बोलो भैया, हम तो भले चंगे हैं और तुम्हारे जैसे भले आदमी का इंतजार कर रहे थे, जो मेरे छाती में पड़े हुए आम को इस भूखे को खिलाकर पुण्य कमाए। यह सुनते ही वह व्यक्ति समझ गया कि उसका पाला किससे पड़ा है। फिर भी वह बोला, मैं क्यों खिलाऊं, तुम खुद खा लो। इस पर दूसरा आलसी बोला, अरे भैया, तुम भी इस आलसी से ऐसी उम्मीद कर रहे हो? रात भर कुत्ता इसका मुंह चाटता रहा, लेकिन मजाल क्या कि उसे भगाए। व्यक्ति, तुम ही भगा देते। दूसरा आलसी, मैं कैसे भगाता, मैं तो लेटा हुआ था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा अच्छा कहते हुए आलसी की छाती पड़े आम को उठाकर घुमाना शुरू कर दिया। उसे ऐसा करता देख दोनों ने अपने मुंह खोल दिए, लेकिन उस व्यक्ति ने आम को खुद ही खाना शुरू कर दिया और उन्हें ठेंगा दिखाता हुआ आगे बढ़ गया। दोस्तों, हाथ में आए हुए मौके को या तो पागल गवाता है या फिर लेजी आलसी या तो क्रेजी। वह आम एक मौका ही तो था जिसने उन दोनों ने अपनी अपनी आलस कारण गवा दिया था, और उस बुद्धिमान व्यक्ति ने हाथ आए मौके को हाथ से नहीं जाने दिया, बल्कि उसका भरपूर मजा उठाया और आलसियों के हिस्से में ठेंगा आया। आलसियों को इससे ज्यादा मिल ही क्या सकता है, मिलता भी नहीं। वैसे वे दोनों गलतफहमी में जी रहे थे कि वे भले चंगे हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी आलस से अस्थायी रूप से कब्जा जमा कर बैठा हो, वह भला चंगा कैसे हो सकता है? आलस व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। ऐसे में वह जीवित होकर भी मृत के समान होता है। उसका होना है न होना बराबर होता है, क्योंकि वह किसी और की मदद करना तो दूर की बात है, खुद अपनी मदद नहीं कर सकता। यह भी नहीं है कि वह करना कुछ नहीं चाहता। आलसी हमेशा बहुत कुछ करने की इच्छा रखता है, सोचता है, सपने देखता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। यह वीडियो एक केवल संदेश भरी है। यदि आप सब में से किसी को भी मेरी बात से बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। यदि आप में भी कोई ऐसी प्रवृत्ति है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आप में भी लेजीनेस। आप भी यह बात जानते समझते होंगे, इसलिए आप यदि वाकई कुछ करना चाहते हैं तो उसे करके ही दम दिखाइए, उसे करके ही दिखाइए। यदि आलस रोड़े अटका रहा है तो चुस्ती दिखाइए। यकीन मानिए, सुस्ती को चुस्ती से बहुत डर लगता है, वह उसकी परछाई से भी घबराती है। इसलिए यदि आप थोड़ी सी भी चुस्ती दिखाएंगे तो सुस्ती आपके शरीर से दूर चली जाएगी। इसके बाद आप जो करने की सोचेंगे उसे कर दिखाएंगे। आपको यह कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो आप एक लाइक जरूर कर दें, ताकि हमारा हौसला बढ़े अगले नए वीडियो बनाने के लिए। आजकल यह आम बात है, किसी की छाती पर गिरे अवसर के आम का मजा कोई दूसरा ही लूट रहा होता है। आशा है कि आप अपने ऐसे आम का मजा खुद ही लेंगे। लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो के अपडेट्स नए नए प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें आप। नमस्कार, धन्यवाद।